अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स शेयर करने वाला हूं, जो कि जो लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट के इंतजार में है, डीएससी के इंतजार में है, उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। और एक क्लैरिफिकेशन ग्रुप 4 के एग्जाम के बारे में कई लोग कई किस्म के डाउट्स में मुब्तला हैं, तो उनके क्लैरिफिकेशन के लिए भी मेरे पास एक अपडेट है। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे, उनसे गुजारिश है कि बड़ी मेहनत से हम लोग तेलुगु और इंग्लिश के न्यूज़ अपडेट्स को देखते हुए उर्दू में ये कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फर्स्ट अपडेट ये है कि साक्षी न्यूज़पेपर में ये आया कि दोबारा टेट इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। तो टेट का एग्जाम जो मुनक्किद होने वाला है वो अप्रैल के महीने में मुनक्किद होगा। और हजारों की तादाद में टीचर्स इसमें जो है टीचर्स मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी पहले से हैं, वो लोग भी इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो मैं आपको एक सबसे अहम बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेगा डीएससी क्यों नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही, उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन बहुत आसान तरीके से करूंगा। मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन आने में ताखिर होने के दो वजूहत है। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम हो रहा कि कितने खाली टीचर्स के ओहदे खाली हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि इसके दो बड़े इश्यूज हैं। एक बड़ा इशू प्रमोशंस का है, दूसरा बड़ा इशू ट्रांसफर्स का है। तो ट्रांसफर्स, टीचर्स का जो ट्रांसफर होता, उसका मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो प्रमोशन का जो इशू है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीटीई, इसका मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये एक बॉडी है। इसका एक गाइडलाइन ये है कि अगर कोई टीचर को प्रमोशन होना है तो उनके लिए टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टेट कब आया? साल 2012 में आया। उससे पहले टेट नहीं था। पूरे तेलंगाना में इस वक्त टोटल टीचर्स के जो पोस्ट है वो 1,22,386 है। उनमें से जितने लोग काम कर रहे हैं अभी, मतलब कितने लोग सर्विस में है, तो 1,03,000, तो ऑलमोस्ट 20,000 पोस्ट खाली है। लेकिन इन 1 लाख से जायद टीचर्स में टेट क्वालिफाइड कितने हैं? वो बहुत कम लोग हैं। ऑलमोस्ट 60,000 टीचर्स ऐसे हैं जो सर्विस में है लेकिन टेट क्वालिफाइड नहीं है। अब वो लोग, उनको प्रमोशन आना है तो उनको टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जब साल 2012 में टेट आया तो उस वक्त तेलंगाना और आंध्रा एक साथ थे। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो ये बोली कि हम ये रूल लागू नहीं कर सकते, मतलब कि टेट क्वालिफाई हुए तो ही प्रमोशन मिलना, हम ये लागू नहीं कर सकते, हम इसके बगैर ही प्रमोशन देने वाले हैं। वो चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब एनसीटीई के गाइडलाइंस है तो आपको फॉलो करना पड़ता। इसलिए तेलंगाना में लास्ट ईयर से प्रमोशंस की जो कार्रवाई है ये रुकी हुई है। इसीलिए कितने पोस्ट खाली हैं इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को। तो अब क्या हुआ कि परसों जो है सीएम के साथ एक मीटिंग हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की, तो यही बात बताए कि टेट टेट का एग्जाम कराना पड़ेगा। तो सीएम भी बोल रहे तो फिर करिए आप तैयारी। तो अब यहाँ पे ये बात है कि टेट जो है सिर्फ ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए होने वाला है। ये पूरे जो बीएड डीएड करे उन सब के लिए कॉमन टेट मतलब होने वाला है। तो इनमें जो न्यूज़पेपर में आया वो ये अपडेट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बोल रही कि हम पूरों के लिए एक कॉमन टेट रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है, पूरों के लिए कॉमन टेट रहेगा। तो इससे नए जो डीएड और बीएड करे हुए हैं उनके लिए भी एक नया मौका मिलने वाला है। तो ये बात आप याद रखिए। और एक अपडेट ये है कि इस तरह से टोटल 60,000 जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो लोग भी नेक्स्ट जो टेट टेट एग्जाम होने वाला है उसमें वो लोग हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अब दूसरी बात ये है कि कई लोग पूछ रहे कि ग्रुप 4 का क्या होने वाला है, ग्रुप 2 का एग्जाम कब होने वाला है। तो
आपको मैं बताता हूँ कि 1 जनवरी के दिन सीएम राजभवन गए थे और गवर्नर से मिले थे और उनको बोले कि जो बोर्ड के मेंबर्स और चेयरमैन जो रिजाइन करे आप उसको एक्सेप्ट करिए। आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग आगे जो नया बोर्ड तकर्रुर करने वाले हैं उसमें रुकावट हो रही है, क्योंकि आप बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करे तो फिर मैं नया बोर्ड कैसा बनाऊंगा, नया चेयरमैन कैसा बनाऊंगा। तो वहां पर वो मामला रुका हुआ है। अब उन्होंने किस लिए उस पे फैसला नहीं कर रहे, क्यों उनके रिजिग्नेशन पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे बोल तो न्यूज़पेपर में आ रहा है कि गवर्नर ये चाह रहे हैं कि जो गलती टीएसपीएससी के बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स करे उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन उन्होंने लेने वाले हैं, इसलिए शायद उन्हें टेक्निकल इश्यू की वजह से रोक के रखे। लेकिन चूंकि इतना बड़ा एक चेयरमैन और मेंबर्स का रेजिग्नेशन पेंडिंग में है, इसलिए कोई बड़ा फैसला नहीं हो सक रहा। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप 4 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है, वो कैंसिल नहीं होने वाला है। उसका रिजल्ट आके रहेगा, देर सही मगर आने वाला है। ये जब बोर्ड बन जाएगा तो उस पर एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन होगा, तो फिर उसका ग्रुप 4 का भी रिजल्ट आने वाला है और जूनियर लेक्चरर्स का जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हुआ उसका भी रिजल्ट आने वाला है। आप लोग जो है दूसरों के बातों पे, गलत अफवाहों पे तवज्जो मत दीजिए और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जहां से मिल रहा उसको फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।